आज महाराष्ट्र में सिर्फ गौ माता नहीं तो पहले रक्षण माता का होना चाहिए। गौ माता से भी पहले माता का रक्षण होना चाहिए, महिलाओं का रक्षण होना चाहिए। ये सबसे अहम है। मेरे जैसे युवा जो है वो वैसे सोचते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में रंगत आ गई है, बटेंगे तो कटेंगे के नारे लग रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य ठाकरे, जो वर्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठाकरे परिवार के पहले सदस्य हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है 2019 में। आदित्य जी, ये चुनाव बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अभी मुक्तेश्वर महाराज ने एकनाथ शिंदे को समर्थन दिया है और लोगों को अपील किया है कि एकनाथ शिंदे की सरकार को वापस फिर एक बार चुनकर। मैं यही जानता हूं कि इस हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप ये गद्दारी होता है। और ये गद्दारी एकनाथ शिंदे ने की है। गद्दारी सिर्फ ना हमसे की है, लेकिन सारे महाराष्ट्र से की है। जो लूट की है उन्होंने, वो तो दिख रही है। और बटेंगे क्यों कटेंगे? बिल्कुल, अगर हम बटेंगे तो भाजपा हमें काटेगा और लूटेगा। ये हम करने नहीं देंगे। आप गद्दारी बोल रहे हैं, लेकिन अभी मुक्तेश्वर महाराज है वो गौ माता को लेकर खुश है और बोला एकनाथ। आज महाराष्ट्र में सिर्फ गौ माता नहीं तो पहले रक्षण माता का होना चाहिए। गौ माता से भी पहले माता का रक्षण होना चाहिए, महिलाओं का रक्षण होना चाहिए। ये सबसे अहम है। मेरे जैसे युवा जो है वो वैसे सोचते हैं। गौ माता का रक्षण तो हम भी करते आए हैं। गौ माता के रक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुंबई सुरक्षित है क्या? ये सवाल यहाँ पे मौजूद किया जा रहा है, क्योंकि रोहिंग्या की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से रिपोर्ट आए, आप एक यहाँ सर्वे कीजिए और एक रोहिंग्या दिखाया, एक बांग्लादेशी दिखाया। लेकिन ये जो भाजपा वाले कह रहे हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं मेरे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पे, बीएसएफ पे कि उनकी सिक्योरिटी ढीली है। ऐसे बोलना चाहते हैं भाजपा वाले? मैं ही नहीं मानता। पिछले 10 साल में बहुमत से की सरकार भाजपा की रही है। उनकी जिम्मेदारी है कि देश को सुरक्षित रखे। अगर देश में रोहिंग्या आए हैं, अगर बांग्लादेशी आए, तो भाजपा का काम क्या है? फिर प्रधानमंत्री ने क्या काम किया है? गृह मंत्री ने क्या काम किया है? क्या वो काम कर नहीं पाए? ये कहना चाहते हैं क्या? ये कहना चाहते हैं कि हमारे आर्मी ने उनको रोका नहीं है? भाजपा अपनी गंदी राजनीति के लिए हमारे बीएसएफ पे इल्जाम न लगाए, ना कि हमारे देश पे लगाए। ये जिम्मेदारी किसकी है? आपको क्या लगता है किसकी वजह से बढ़ी? ये भाजपा की गंदी राजनीति है, बाकी कुछ नहीं। 2054-51 तक जिस प्रकार के हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, तो इसके लिए 10 साल में अगर भाजपा बहुमत की सरकार है और अगर आप कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, तो पहली सरकार ठीक थी, तब तो हिंदू खतरे में नहीं था। भाजपा की सरकार में क्यों हिंदू खतरे में है? दूसरा सवाल यह है कि अभी आज महाराष्ट्र खतरे में है। आज आप देख रहे हो, महाराष्ट्र को लूट रहे भाजपा। ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाते हैं और फिर खुद की खोखी भरते हैं। जी, एक सवाल ऐसा भी है कि विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में ये रिपोर्ट का आना, इस पर कई संशय जता रहे? बिल्कुल, सारे इंस्टीट्यूशन से भाजपा कंट्रोल करती है, गंदी राजनीति करती है। तो ये जानबूझकर सर्वे लाया गया आपको? 100%। और ये सर्वे हमारे देश के जवानों का अपमान करती है, हमारे देश के बीएसएफ का अपमान करती है। दूसरी बात है कि उलेमा बोर्ड ने एमवीए के सामने 17 ऐसी मांग रखी है। इस मांग को कैसे देखते हैं उलेमा? हम सभी को साथ में लेके चलते हैं। सारे लोग भारत के नागरिक है, हमारे देश के नागरिक है, और सबको नागरिक के तौर पे देखते हैं। हम महाराष्ट्र की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, सारे लोगों को साथ में लेके। अमित शाह कल महाराष्ट्र में आए थे, नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में आए। यही लोग आक्रमण कर रहे हैं हमारे राज्य पे। ये बाहर से आ रहे हैं, हमारे राज्य पे आक्रमण कर रहे हैं सारे बाहर के भाजपा के मंत्री लोग, और फिर यही लोग हमारे महाराष्ट्र को लूट रहे हैं। आपने कल एक बयान सुना होगा अमित शाह का कि अगर यहाँ पे महायुति की जीत होती है, भाजपा के उम्मीदवार जीतते हैं, तो फडणवीस का विजय होगा। एक तरफ से, और आप देख रहे हो फडणवीस जी जिन्होंने जरांगे पाटिल साहब पे लाठीचार्ज का आदेश दिया, एकनाथ शिंदे जिन्होंने जरांगे पाटिल साहब पे लाठीचार्ज का आदेश दिया, उसी को ये अमित शाह जी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अमित शाह जी किसके साथ है, किसके खिलाफ है? आप देखिए, मुख्यमंत्री पद को लेकर भी जिस प्रकार से मांग हो रही है, एकनाथ शिंदे डिमांड कर रहे हैं कि फिर एक बार उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन कल जिस प्रकार से अमित शाह ने बयान किया कि फिर एक बार फडणवीस जी की विजय होगी, तो क्या फिर एक बार एकनाथ शिंदे का पत्ता कटो? ये भाजपा के लोग हो, एकनाथ शिंदे के लोग हो, सारे इतने स्वार्थी लोग हैं, सबके सब स्वार्थी लोग हैं। सिर्फ पद के लिए वो झगड़ रहे हैं, ना महाराष्ट्र के लिए झगड़ रहे हैं।
महाराष्ट्र में उलेमा कांग्रेस ने विज्ञापन में दिया है कि 10% आरक्षण की मांग की है, जिसे कांग्रेस ने भी मान लिया है। मैं यही कहता हूं कि महाराष्ट्र में हम महाराष्ट्र धर्म का पालन करेंगे, सेवा धर्म का पालन करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे आदित्य जी ठाकरे, इन्होंने कहा कि काफी सारे रोहिंग्या के ऊपर बात की है, एमवे के ऊपर बात की है, अमित शाह के ऊपर बातचीत की है। तो देखना ये होगा कि आगे की रणनीति क्या होती है। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।